वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप लोगों को शामिल करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट डे 4 को रिव्यू करेंगे यहाँ पर हम आज। डे 4 के एंड तक अगर हम बात करें स्टंप्स के टाइम पर, अगर हम आपको बताएं तो पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग में 316 पर 7 खिलाड़ी आउट। और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान इस टाइम पर क्रीज पर खेल रहे हैं 75 रन पर, उनका साथ वहां पर दे रहे हैं साजिद खान। अब पाकिस्तान यहाँ पर एक मेमन टारगेट चेस कर रहा है 437 का, उसकी परसूट में पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान 316 पर 7 खिलाड़ी आउट है। अब कल के हवाले से जो सेटअप तैयार हुआ है तो वो ये होगा डे 5 के लिए कि पाकिस्तान को वहां पर जीत के लिए मजीद 121 रन चाहिए होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, उनके पास सिर्फ बकिया 3 विकेट्स उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। एक उनके पास सेटल बैटर यहाँ पर खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान की सूरत में, जो 75 रन पर है। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो इसके अलावा वहां पर नीचे कोई बैटिंग की जिसे आप कहें तो कोई खास वैसे हेल्प उनके लिए मौजूद नहीं है, तो इनको ही कुछ करना होगा। जो भी इनकी तरफ से सिचुएशन होगी तो मोहम्मद रिजवान नहीं करनी होगी। अब ये आज का दिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने एक सबको एक जिसे कहते थोड़ा सा हैरान कर दिया, क्योंकि नॉर्मली ये चीज समझी जा रही थी कि पाकिस्तान का जो पिछले कुछ अरसे का रिकॉर्ड है और फिर जिस तरीके से लास्ट इनिंग पाकिस्तान खेलता है और बड़ा टोटल देख के जिस तरीके से अंडर प्रेशर सबने कहा था कि, और मैंने भी यहाँ आपको बताया था कि 2 सेशन में कहानी समेट ली जाएगी। और 99% लोगों को श्योरिटी थी कि आज के स्टंप्स तक तो पाकिस्तान यहाँ पर ऑल आउट हो जाएगा और बांग्लादेश आज डे 4 में ही ये मैच जीत जाएगा और सीरीज 2-0 से जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने आज का दिन सर्वाइव किया और 16 रन बनाए, उन्होंने 7 विकेट से एक तरफ गवाई, लेकिन आज का दिन उन्होंने पूरा सर्वाइव किया और गेम को डे 5 में लेके गए हैं। अब ये देखना होगा कि वहां पर क्या होगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने 316 रन बनाए हैं, मैंने आपको बताया। तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो लीडिंग स्कोरर हैं वो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है, जो 75 रन पर खेल रहे हैं। और इनकी एक बड़ी 143 रन की पार्टनरशिप लगी थी आगा सलमान के साथ, जो कि 75 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी 143 रन की पार्टनरशिप थी। जब वो एक टाइम पर खेल रहे थे तो लग रहा था कि अब पाकिस्तान गेम में से कहते हैं सेटल हो रहा है और यहाँ पर शायद पाकिस्तान के पास एक आउटसाइड चांस मौजूद है। तभी हमने देखा कि आगा सलमान आउट हुए, फिर उसके हमने बाद फौरन देखा कि हसन अली भी आउट हो गए। तो वही सिचुएशन जो 5 विकेट गिरी थी, उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरने के बाद हम 2 विकेट्स मजीद 7 विकेटों पे पहुंच गए। तो वो सारी सिचुएशन पाकिस्तान के साथ है। इससे कबल एक पार्टनरशिप लगी थी शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान, जहां पर शान मसूद ने 71 रन स्कोर किया और बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग की, आज की बैटिंग की जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बहुत सारी आपको ऐसी इनिंग्स मिलेंगी जहां पर स्टार्ट मिला और अच्छे तरीके से खेल रहे थे, सेटल नजर आ रहे थे। फॉर एग्जांपल बाबर आजम 47 पे खेल रहे थे, एक सॉफ्ट डिसमिसल डाउन द लेग स्पिनर को आउट हुए जिस तरीके से वो, तो खुद भी वहां पर बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे। तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको ये चीज बताएंगे। एक सॉफ्ट डिसमिसल था उनकी तरफ से। अगेन जिस तरीके से शान मसूद 71 पे खेल रहे थे, एक सॉफ्ट डिसमिसल, वो भी आप कहेंगे तो आपको नजर आएगा कि 71 पर पहुंचने के बाद टेस्ट क्रिकेट में इस मेयार पर आके आपको अगर मैच जीतने हैं, टेस्ट मैच जीतने, तो आपको उनको लंबे रन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन उस चीज में फेल हुए। 71 रन बनाए वहां पर आगा सलमान ने, वो भी आप उसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो आउट हुए 71 पर खेल रहे थे, सिचुएशन जिस तरीके से थी उसको लंबी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते थे, वो उस तरीके से उसको नहीं कर पाए। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब रिजवान 75 पर खेल रहे हैं और अभी उनको यहाँ पर साजिद खान का साथ हासिल है। अब उनको वो कितना ट्रस्ट करेंगे, कल ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ पहली इनिंग में लिटन दास ने किया था कि बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने टेल को साथ खिलाया, आया वो रिजवान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बहुत ही जिसे आप कहते हैं कि अनरियलिस्टिक अगर आप उम्मीद रखेंगे कि ये होगी कल हम यहाँ पर 121 कर पाएंगे, कल में भी आप आने के बाद देखेंगे क्विक आप 30 से 40 रन कर लें, उसके बाद आप वहां पर आप कहानी समेट ली जाए और पहले सेशन में आप वहां पर आउट हो जाए, तो कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको ये नजर आ रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग की सूरत हाल ये रही है अभी तक की। अगर हम बात करें तो प्लेयर्स वहां पर सेटल इन हुए और बहुत सॉफ्ट डिसमिसल देखने को मिले वहां पर, जिसके लिए पाकिस्तान अभी आपको एक मैमन टारगेट चेस करते हुए आपको इस सिचुएशन में उसने पाया हुआ है कि वहां पर इतना स्कोर करने के बावजूद भी आप देखें तो प्रोबेबली मैंने लंबे अरसे में पहली बार ऐसा देखा कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग में इतना रन 300 से अबव रन किए हों, उसके बावजूद भी आपको मजीद 121 रन चाहिए होंगे। तो सारी सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश फेवरेट नजर आ रही है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक को लीड किया उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उनके ऑल टाइम लीडिंग टेस्ट में विकेट टेकर हैं ताजुल इस्लाम, उन्होंने 4 विकेट हासिल की, क्रूशियल टाइम में विकेट हासिल की, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। नाहिद राणा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट ली। तो इस तरीके से इन दोनों ने उनके बॉलिंग अटैक को लीड किया। बांग्लादेश अपने आप को थोड़ा सा वो कहेंगे कि डिसअपॉइंट होंगे अपनी इस परफॉर्मेंस से कि इतना बड़ा टोटल था बोर्ड पे, और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्ले हुआ तो आज को वो चाह रहे होंगे कि जिस तरीके से उनका बॉलिंग अटैक है तो आज ही इनको यहाँ पर समेट लिया जाता, लेकिन उनको डे 5 में लेके जाने में वो अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट दिखाएंगे। और जिस तरीके से स्कोर उन्होंने करवा दिया तो उससे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लाजमी होंगे कि जिस तरीके थ्रू आउट द सीरीज उन्होंने डोमिनेट किया, उनके बाद अच्छा बॉलिंग अटैक भी है, रन भी थे बोर्ड पे, तो उस तरीके से इसको डे 5 पे लेके नहीं जाना चाहिए था और इतने शायद रन उनको नहीं करवाने चाहिए थे। हाइंड साइड में वो लाजमी चीज सोचेंगे, लेकिन स्टिल एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे तो
वो फेवरेट्स हैं गेम जीतने के लिए और सीरीज को 2-0 जीतने के लिए। जिस तरह मैंने सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर कवर की, आपको बताया कि पाकिस्तान ने आज रीजनेबली अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगेन टेस्ट क्रिकेट के म्यार को वो चीज उस तरीके से मैच नहीं करती। आप ये कह सकते हैं कि 316 रन बनाए भाई, आज हमारे बड़े बड़े बैटर्स ने वहां पर अच्छी बैटिंग की। 50 में नजर आई, शान मसूद ने 71 रन बनाए, 47 बाबर ने बनाए, आगा ने 71 बनाए, 75 पर मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं। लेकिन मसला ये है, जब आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है तो उसमें आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि ये उसमें टेस्ट क्रिकेट में जो बड़ी इनिंग्स होती हैं वो आपको लगानी पड़ती है टेस्ट मैच जीतने के लिए। और अगर बैटर सेटल हो जाए तो उसके बाद उसके सॉफ्ट डिसमिसल हो, तो ये आपको चीज जो है आपके लिए एक वरिंग साइन है, जनरली वरिंग साइन है कि आप लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे, बड़े रन नहीं कर पा रहे। जिस तरीके के आप बांग्लादेशी बैटर्स को देखें कि नाजमुल हसन शांतु ने वहां पर सेंचुरी की, बड़ी सेंचुरी की, मोमिनुल हक ने यहाँ पर रन बनाए, या फिर अगर आप बात करें मुशफीक ने या लिटन दास ने, तो उन्होंने रन आगे बड़े बनाए और जब वो सेटल हुए तो उन्होंने वहां पर इजी वे से विकेट नहीं फेंकी। हमारे बैट्समैन वहां पर सॉफ्ट डिसमिसल आपको नजर आ रहे हैं, ये एक वॉरिंग साइन है। तो इस तरीके से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, आप कुछ भी कर लें। और ये जो आपने 316 बनाया, अगर पिछले टेस्ट में आपको 270 को 280 का टारगेट था, वहां पर अगर आपको इससे ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस है तो आप वो टेस्ट मैच जीते हुए होते। तो ये बिल्कुल आप इस तरीके से कह सकते हैं अच्छा खेला है सारी चीज अपनी जगह पर, लेकिन स्टिल अगर आप कहें तो ये टेस्ट मैच के म्यार को ये चीज मीट नहीं कर रही। अब टेस्ट मैच के लिए एक अच्छा स्पेक्टेकल ये है कि कल के हवाले से एक जो बनी हुई चीज के एक आप कह सकते हैं कि एक सेटल बैटर खेल रहे हैं 75 रन पे 121 रन है। साजिद खान हम जानते हैं पिछले उन्होंने एक कैमियो खेला हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक चांस है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगली टीम को 3 विकेट चाहिए और वो सीरीज 2-0 से जीतेंगे, तो एक अच्छा स्पेक्टेकल वो सवाल से मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें सीरीज में पाकिस्तान ने जिस तरीके से यहाँ पर बैटिंग परफॉर्मेंस दी है वो तो यहाँ पर है काबिले जिसे कहते हैं कि बहस और उस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो किस तरीके के हैं। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपकी जिसे कहते हैं अंडर स्क्रूटनी आनी चाहिए कि आपने एक मरतबा 400 से अबव रन करवा दिए, फिर जिस तरीके से पहले मैच की दूसरी इनिंग में भी आपने ऑलमोस्ट 250 करवा दिए, यहाँ पर भी आप 116 पर 6 थे बांग्लादेश वाले, वहां पर आपने 280 करवा लिए, आप फिर सेकंड इनिंग में 390 खा लिए। तो बॉलिंग अटैक जो है वो यहाँ पर अगर आपका 20 विकेट नहीं लेगा टेस्ट मैच में तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे कभी टेस्ट मैच। तो ये चीजें रियलिटी है और आपका जो करंट बॉलिंग अटैक है इसको देख के नहीं लगता कि ये 20 विकेट ले पाएगा जल्दी से। ये 300 400 रन खाने वाला बॉलिंग अटैक है, तो ये आपको मैच हरा रहा है। बैटिंग पे जितनी तनकीद की जाए वो कम है, उनको भी यहाँ पर सेटल होकर लंबे रन करने चाहिए, लेकिन बॉलिंग जो है वो यहाँ पर आपके लिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो कल्प्रिट बन के रह रहा है। जो बॉलिंग अटैक है आपका आपने जिस तरीके से खिलाया हुआ तो उस चीज पे आपको गौर करना पड़ेगा। अब ये एक दीवाने का ख्वाब है कि आप इस WTC साइकिल का फाइनल खेलें, वो आपके लिए नियर आप कहेंगे 99% उसके चांसेस आपके लिए खत्म हो गए। और करंट परफॉर्मेंस को देख के और माइंडसेट को देख के तो अभी हमें एक टेस्ट मैच जीतनी हमारे लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी कल हम आपको बताएंगे। कल के हवाले से जो है चीजें इस तरीके से सेटल है कि बांग्लादेश को 3 विकेट चाहिए, पाकिस्तान को 121 रन चाहिए। पाकिस्तान की जो सारी जो जितनी भी उम्मीदें हैं वो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान से होंगी। मोहम्मद रिजवान के हवाले से मैं ये बात कंटिन्यूसली करता आया हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली 50-60 रन करेंगे, लंबी इनिंग और बड़ी इनिंग वो नहीं खेलते। कल उनके पास एक मौका है जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली तनकीद मिजाज में है अपनी कीपिंग के लिए भी बैटिंग के लिए भी। फिर जिस तरीके से DRS में उन्होंने वहां पर ब्लंडर्स मारे हुए थे, अब उनके पास एक मौका है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी विकेट कीपर बैटर ने लंबी इनिंग खेली पहले इस टेस्ट के पहली इनिंग में, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला और मैच विनिंग पोजीशन में लेके आया। रिजवान के पास वो मौका है कि यहाँ पर वो एक बड़ी इनिंग लगाएं और अपनी टीम को 121 रन जो बाकी है वो करके मैच जिताएं और हीरो बन जाए, तो उनके लिए ये चीजें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कहते चले कि डे 5 की पिच होगी और यहाँ पर एक आप कहें कि एक तगड़ा बॉलिंग अटैक बांग्लादेश का होगा जो कि आज के दिन से फ्रस्ट्रेटेड गया होगा और कल के लिए वो अपना जिसे कहते हैं होमवर्क करके आएगा, तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो कल पहले सेशन में आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कि वो ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि बांग्लादेश पहले सेशन में पाकिस्तानी कहानी समेट लेगा और सीरीज 2-0 से जीत लेगा। तो जो भी फर्दर अपडेट होंगे हम आपको बताएंगे। इस पर इतना ही मुझे दी है। शुक्रिया। अल्लाह।